अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम सुबह ही सुबह उठे। उठ के ही लगाई हमने सबसे पहले टोपी। टोपी लगाने के बाद में हमने अपने आप को देखा शीशे में। बाहर निकल के देखा भाई नमाज पढ़ रहे थे। फिर हमने भी जल्दी से बनाया वुजू और फिर देखा अपने आप को एक बार फिर शीशे में। हम भी बिना टाइम गवाए खड़े हो गए जल्दी से जानमाज पे। हमने भी पढ़ी फिर नमाज। फिर फेला हमने सलाम और सलाम फेर कर हमने मांगी दुआ। फिर हम चले बाहर की तरफ। बाहर आके देखा मौसम तो एकदम चकाचौंध था। आप लोग भी देखो मौसम। मौसम को छोड़ा यहाँ मिले दोगेश भाई को पता नहीं क्या हुआ, भाग गए। अभी हमें अपनी दुकान भी खोलनी थी। फिर फटाफट हमने अपनी दुकान खोली। भाई शटर उठाए। इतने में आ गए मौजम भाई। और मौजम भाई आए, मौजम को भाई ने देखा वीडियो बन रही है। इतने में मौजम भाई को लगा बुरा। मौजम भाई चले गए घर के लिए। डिप्रेशन डिप्रेशन में थे। मैंने ली बिरयानी। बिरयानी लेते ही देखा मौजम भाई भी चले आए दोबारा। बिरयानी देखते ही मौजम भाई इतना खुश हुए। मैंने वीडियो बनाने में ध्यान आया, मौजम भाई ने सब बिरयानी लिपेट दी और इतने गुस्से में फेंका चम्मच। और भाई साहब ये देखो, ये प्लेट का हाल क्या करा है मौजम भाई। मौजम भाई बताइए। ये शेर बिरयानी लिपेट के हटे ही थे। इतने में चले आ रहे थे अयास भाई। ये आए नहा धो के। हमने इनसे मिली ईद। नमाज से पहले ही इनसे ईद मिली। भाई कह रहा है ईद मुबारक। भाई खुद इतना थे, नहा के कह रहा है कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लगा। ये पंजाबी तड़का लेके आए थे दो भाइयों के साथ। मेरा बेटा पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भाई का पूरा ही खा गया। पंजाबी तड़का खाने के बाद में हमें ध्यान आया नहाने जाना है। फिर भाई फटाफट दुकान बंद करी और चल दिए नहाने की तरफ। नहाने जा ही रहे थे, इतने में तारिफ भाई की आ गए न्याज लगाने। तारिफ भाई से बोला हाँ चलो न्याज लगेगी। ये था भाई अपना कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा देख के जल्दी से फटाफट नहाए। नहाने के बाद अपने आप को देखा एक बार शीशे में। शीशे में देखने के बाद फटाफट तैयार हुए। लगाया वाइट लंदन इतर। इतर लगाने के बाद ये है मेरा इतर वाइट लंदन। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी भाई, एक बार आप भी सब ट्राई करना। इत्र लगाने के बाद मैं एकदम रेडी होके चकाक होके देखा अपने आप को शीशे में। माशाल्लाह शीशे में देख के चल दिए ईदगाह की ओर। यहाँ खड़ा था अपना पैंथर। पैंथर के गेर निकाले, घुमाया और चल दिए ईदगाह की तरफ। भाई अकेले ही थे तो चल दिए। रास्ते का नजारा लेते हुए चल दिए अपने आप को दिखाते हुए कैमरे की तरफ। आगे जाके हमें एक चाचा ने रोका। चाचा को भी बिठाला बाइक पर और निकल गई ईदगाह की ओर। थोड़ी देर में ईदगाह ही आ गई। ईदगाह पहुंचने के बाद में भीड़ देखी तो मैं बोला यार कैसे जगह में थी। अंदर जब जाकर देखा तो अंदर तो भीड़ थी नहीं थी, लेकिन जमात भी खड़ी हुई थी। इमाम साहब समझा रहे थे सबको तकदीरें ऐसे बांधनी है, ऐसे नमाज पढ़नी है। पब्लिक बड़ा गौर से सुन रही थी। हमने भी फिर फटाफट एक क्लिप निकाली और तीन भाई तीनों ही तबाही आगे की ओर दिखाते हुए इमाम साहब ने इतने में बांध ली नियत। इसी के साथ में हमारी नमाज होती है पूरी और हम भाइयों ने फिर देखा आगे की ओर। इमाम साहब ने फिर पढ़ा खुतबा और खुतबा सुना हमने। ये सुनो अब भी। अरे बिलार हो गया। इधर हुई दुआ और हमारे तारिफ भाई तो ऐसे दुआ मांग रहे थे कबूल हो जाएगी। फिर भाई सबने दुआ मांग कर सब खड़े हुए। हम भाई एक दूसरे से मिलने निकले ईद। ये देखिए भाई। फिर हम भी बिना टाइम गवाए ईद मिली जाहिद भाई से। फिर मिली हमने तारिक भाई से ईद, जो कि ये देख गए। भाई साहब तारिक भाई से ईद मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा। फिर उठाई हमने अपने अपनी जान माज और हम आ गए बाहर की तरफ। ईदगाह से बाहर निकलते ही इतनी पब्लिक। पब्लिक देख के तो मैं भी डर गया इसमें से निकलूंगा कैसे। ईद देखी पब्लिक ही पब्लिक। सब निकल चुके। मैं चल गया अपनी गाड़ी की तरफ, है ना। गाड़ी स्टार्ट करी, मैं चला आया एक दोस्त के घर पे जो कि रास्ते में ही है। वहां पर आके लोगों ने वो चली बिरयानी। और भाई साहब ये तो ये कह रहे थे बिरयानी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां पर प्लेटें खत्म हो गई, घर से प्लेटें ले आए। फिर आके अपने आप को देखा एक बार फिर शीशे में। वो माशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद और नूर आ गया। फिर आया एक दोस्त के घर जो कि साहिल भाई के चाचा का घर है। वहां पर आने के बाद में साहिल भाई ने तोड़ी बिरयानी। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा। साहिल भाई तो छोड़ नहीं रहे थे। कोई था नहीं तो देखो खुद ही निकाल के खा रहे थे। जब पता चलेगा कैमरा आया फौरन नीचे रख दी प्लेट और कितने सीधे बन गए। फिर एक दोस्त के घर पर और आए, उस वहां पर खाए हमने चने। साहिल भाई को पता चला कैमरा चालू है। साहिल भाई अपना मुंह छुपाने निकले। चने खा के और वहां से भी चल पड़े आगे की ओर। फिर हमने फिर देखा अपने आप को शीशे में। माशाल्लाह कोट ही डाल के और हम अच्छे लग रहे थे। फिर आ गए हम उरूज भाई के पास। उरूज भाई से ईद उद मिली और उन्हीं के दुकान में लोगों ने कर दी फोटो खींचना स्टार्ट।
ये कैमरामैन तो हमारा इतना बुरा था कि फोटो किसी के अच्छे ले ही नहीं रहा था। ये चीज मैंने उरूज भाई से पता करी। उरूज भाई कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, कैमरामैन भी बहुत अच्छा, फोटो वाले भी बहुत अच्छा। हेलो गाइस, अजीज को जैसे ही पता चला कि कैमरा चालू है, अजीज कह रहे हैं हेलो गाइस। तभी हम चल दिए फोटो की ओर। हम जा रहे थे पेट्रोल पंप पे फोटो शूट करने। 3 लोग हम थे और 2 लोग और थे। यहाँ फोटो शूट करने खड़े हुए, यहाँ पर अच्छा लोकेशन नहीं आ रही थी, लेकिन ये भाई कह रहा है कि तू मेरे से प्यार करती है या नहीं, इतना बता दे बस। और ये भाई तो फोटो खींचने में इतने मगन हो गए थे। फोटो खींच के हम भी चल पड़े घर की ओर। तो गाइस पेट्रोल पंप को भी अलविदा कहते चले घर की ओर। घर आके पकड़ी 20 वाली कैंपा जो थी शाहनवाज ने दिलाई थी। 20 वाली कैंपा वो भी छीनी तारिक भाई ने खेली। पेट्रोल पंप पे दोबारा आए, फिर पेट्रोल भरवाई गाड़ी में और चल दिए फिर घर की तरफ। फिर देखा हमने अपने आप को शीशे में। शीशे में क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही थी। मैं इस साल आईफोन लेने ही वाला था, लेकिन थोड़ा पैसों का अरेंज नहीं हो पाया। फिर लाया इमाम साहब को घर, इमाम साहब को खिलाया पिलाया, इमाम साहब को अलविदा कर दिया। फिर लाया मैं अपने दोस्तों को घर, जो कि मेरे भाई जैसे थे। इन लोगों को मैंने खिलाया पिलाया एकदम से फर्स्ट क्लास। बोले भाई बहुत अच्छा लगा हमें भी खा के पी के। और शानवाज तो ऐसे शर्मा रहा था जैसे इसने कुछ खाया ही नहीं, सबसे ज्यादा खाया है। भाई तारिक भाई का भी कैमरा निकल चुका है। फिर हम ब्लॉग को करते हैं यही अलविदा, बाय बाय टाटा गुड बाय। भाई पार्ट 2 देखने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ घूमने गया था पार्ट 2 में ये भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस।